क्या आपको पता है कि हर इंसान के अंदर ऐसे गिफ्ट्स हैं, ऐसी फैकल्टीज़ जो खाली ह्यूमन को मिली हुई हैं, जो वो उन्हें यूज़ करके अपनी हर डिज़ायर को पूरा कर सकता है विद मिनिमम एफर्ट। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी ऐसे ही एक गिफ्ट की और कौन सा ये लॉ है जो अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में और देख सकते हैं कि इसका मैजिक। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 88 ऑफ सेल्फ मास्टरी जर्नी। मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच हूँ। एंड क्योंकि ये हमारे लास्ट 3 डेज है, हमारे 90 डेज सेल्फ मास्टरी जर्नी में, आई रियली वांटेड टू गिफ्ट यू समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल विद माई होल हार्ट कि ये आपके लिए वर्क करे। आज की एक्सरसाइज लास्ट तक के बने रहिए एंड ज़रूर करिएगा इसे सोने से पहले टू सी द चेंजेस। तो बात करते हैं, क्या ऐसा गिफ्ट है इंसान के अंदर जो वो इस्तेमाल करके मिनिमम एफर्ट से अपनी लाइफ में वो खुशियाँ, जो चीज़ बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है या चाहता है अपनी लाइफ में, उसे पा सकता है। मैं बात कर रही हूँ आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैकल्टी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ गिफ्टेड विद, और बात कर रही हूँ इमेजिनेशन की। जी हाँ, हर इंसान में शक्ति होती है कि वो इमेजिन कर सकता है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू माइट हैव इमेजिन्ड। आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, दिन में चलते फिरते आप कभी सोचते हैं। सोचना अलग है, बट इमेजिनेशन में जाकर उस चीज़ को कर पाना, जैसे कि आपने अगर सोचा है कि आपको कुछ अच्छी हेल्थ चाहिए, लेट्स से किसी को भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी है और आप अपने आप को इमेजिन करके देख सकते हैं अगर कि आप हेल्दी हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बट ये लॉ कैसे वर्क करता है, ये फैकल्टी को अगर आपको सच में बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में वर्क करवाना है और चाहते हैं कि इमेजिनेशन से खाली पूरी बातें नहीं होती, तो इसके पीछे एक लॉ है। ये है लॉ ऑफ एजम्पशन। आप एज्यूम करो जो चीज़ आपको चाहिए, उसको आप इमेजिन करके अपने आप को उस स्टेट में देखो। पर बहुत ज़रूरी इन सबसे ज़्यादा है कि ये लॉ ऑफ एजम्पशन तब ताकतवर और बहुत ही पावरफुल और स्पीड से काम करता है जब आप उस इमेजिनेशन वाली स्टेट में, जब आप इमेजिन कर रहे होते हो कुछ, साथ में फील करो उस चीज़ को कि आपको कैसा लग रहा है। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने, अगर आप बीमार हैं, किसी भी डिसीज़ से आप अभी सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप इस समय इमेजिन कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं, और खाली आई एम हेल्दी बोल के नहीं, खाली वो तो खाली इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे हम वर्ड से बोल रहे हैं, पर अगर आप साथ में ये फील करें कि वो हेल्दी वाली फीलिंग कैसी होती है। सपोजिंग आपके पैर में नहीं अभी चल पा रहे हैं आप, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए और फील करिए कि आप जब चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है आपको भागते हुए, चलते हुए ग्राउंड पे। पूरा देखिए अपने आप को हिलते हुए और वो फीलिंग अपने अंदर लाइए, बिकॉज़ फीलिंग ही आपको वो चीज़ बहुत ही मैक्सिमम स्पीड से आपके लिए वर्क करेगी और वो आपको स्टेट पे लाएगी। आज मैं आपसे अभी आई ऑल्सो आस्क, क्योंकि ज़्यादातर मुझसे ये पूछा जाता है, लीना वो फीलिंग ही तो नहीं आती है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ अगर मेरे पास कोई चीज़ मेरी लाइफ में अभी वर्क नहीं कर रही है, अगर लैक है मेरी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या फाइनेंशियल में या हेल्थ में, तो मैं कैसे उस फीलिंग तक जाऊँ, खुशी कैसे लाऊँ। आई ऑल्सो गिव यू दैट ट्रिक, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आई विल बी क्लियरिंग। सी वाई दिस लॉ वर्क्स, ये वर्क क्यों करता है। आइंस्टीन ने बहुत ही ब्यूटिफुली बोला था एक बार कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो आप इंटेलेक्चुअल माइंड पे मत जाइए, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो आप हार्ड वर्क करके आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, पर आप अगर खाली हार्ड वर्क पे और अपने कॉन्शियस माइंड पे, इंटेलेक्चुअल माइंड पे वर्क बिलीव करेंगे, तो ये शायद एक्सरसाइज आपके लिए वर्क नहीं करेगी। इस एक्सरसाइज को वर्क करने के लिए आपको लॉजिक छोड़ के इलॉजिकल हो जाना है। इसको पूरी तरह से बिलीव करना है कि जो आप सोच रहे हो सच में हो सकता है। वाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस, बिकॉज आई नो समबडी जिसने हेल्प मांगी थी एंड वो पैरों की उनकी कोई डिसीज़ है, वो ठीक नहीं हो रही थी, एंड वो अपना लॉजिकल माइंड ये कहती है, आई हैव शोन टू द बेस्ट डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, तब भी ये डिसीज़, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। देन आई एम टेलिंग यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉजिकल माइंड को बंद कर दीजिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव हील्ड देमसेल्फ। स्टोरीज़ हैं उनकी जिन्होंने अपनी हीलिंग करी और व्हील चेयर छोड़ के चलना स्टार्ट करा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैकल्टी। सो इमेजिनेशन को आपको पहले तो, जब भी आप इमेजिन और फीलिंग वाली स्टेट में आने के लिए, तो आज आप रेडी रहिए कि आज अपने लॉजिकल माइंड को आप बिल्कुल बंद कर देंगे। ब्लाइंडली
फेथ जो कहते हैं, ब्लाइंड फेथ और इलॉजिकल होना, दो चीज़ें याद रखिएगा। बी इलॉजिकल, जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे किसी भी लॉजिकल माइंड को नहीं बिलीव करेंगे कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचते हैं या आपने क्या सुना है, उनको बिल्कुल बंद कर देंगे। दूसरा, पूरी तरह से फेथ रखेंगे कि ये वर्क करता ही करता है। दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। नाउ उस फीलिंग को क्या हम ये इस पे एम्फोसाइज करें फीलिंग पे आने के लिए, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस, अवचेतन माइंड, जिसे हम यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, वो 24 घंटे वर्क करता है और रात को जब आप सो रहे होते हैं तो और तब भी वर्क पे ही होता है, वो कभी बंद नहीं करता है अपना काम करना। इसीलिए इस एक्सरसाइज को मोस्ट पावरफुल क्यों बोलते हैं रात को सोने से पहले करने के लिए, कारण ये है क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस यानी कि चेतन मन भी आपका जग रहा होता है और वो लॉजिक यूज़ करेगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं करेगा आपके वो काम को करने के लिए। बट जब आप सोने की स्टेट पे होते हैं तो सोने से पहले आप उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने माइंड को, वो फीलिंग के साथ, और सो जाएंगे। आप जब इंस्ट्रक्शंस देंगे उस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि रात को सोने के टाइम आप तो सो गए बट वो सबकॉन्शियस माइंड अभी भी चल रहा है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस ले लेगा और उसको वर्क पे लग जाएगा उसे करने के लिए। और इस एक्सरसाइज को 21 डेज़ तक ये तो बेयर मिनिमम करेगा। थोड़े थोड़े शिफ्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, कईयों के बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आते हैं कईयों की लाइफ में, जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच आप अपने इलॉजिकल माइंड को एक्टिवेटेड रखते हैं और लॉजिकल माइंड को बिल्कुल ज़ीरो डाउन कर देते हैं। तो आपकी खुशी के लिए जस्ट डू दिस थिंग एंड नाउ आई विल बी प्रोसीडिंग कि आपको एक्सरसाइज करनी कैसे और फीलिंग वाली स्टेट पे कैसे आना है। अब जब रात को सोने से पहले 5 मिनट्स पहले आप जब बेड पे गए, आप बेड पे जाकर नॉर्मली आप सोचते हैं कि माई हेल्थ इज़ नॉट वर्किंग, सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही होती हैं, आपका ध्यान ज़्यादातर ऐसे ही जाता है। दैट्स हाउ योर माइंड हैज़ बीन कंडीशन्ड। पर आप सोने से पहले द ट्रिक इज़ आप उस फीलिंग तक के, जो मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछा कैसे पहुँचे, तो उस फीलिंग के लिए पहुँचने के लिए अब आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए। फॉर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कंटिन्यूइंग विद दैट कि आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, तो आप अपने आप से सबसे पहले प्रश्न ये करेंगे लेटे समय, आप कैसा लगेगा मुझे, हाउ विल आई फील, या हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ इफ़ आई एम हैविंग अ परफेक्ट हेल्थ, मुझे कैसी फीलिंग हो रही है अगर मेरी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है। सो यू वांट टू चेंज योर क्वेश्चंस, आपको बहुत ही पर्टिकुलर होना अपने क्वेश्चंस पे, आप कैसा बोलने वाले हैं। व्हाट डज इट फील लाइक टू बी हेल्दी, कैसा फीलिंग होती है जब हम हेल्दी फील करते हैं। हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी हैप्पी, आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या आपको अगर एबंडेंस यानी वेल्थ चाहिए, हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी रिच, हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी हैविंग लविंग रिलेशनशिप्स। तो आपको जो भी चाहिए आप उस क्वेश्चन को पहले करेंगे, अब आप उसको इमेजिन करेंगे कैसी फीलिंग, कैसा लगता है अगर सब कुछ हो जाए, और पूरे थॉट्स अब आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। हेल्थ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी हेल्दी, एंड देन इमेजिन वाओ मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं चल के जा रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है। सो वो सारी फीलिंग्स अपनी लाइए। आई रियली वांट टू गिव दिस एनर्जी टू यू पीपल राइट नाउ। प्लीज़ ब्रिंग दैट एनर्जी आज रात को सोने से पहले, इनफैक्ट एवरी नाइट डू इट, एंड उस फीलिंग वाली स्टेट में सो जाइए। रिमेंबर द रूल, इलॉजिकल होना है आपको एंड लॉजिक को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, एंड कंप्लीट फेथ के साथ, एंड देन स्लीप। डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू कम द नेक्स्ट डे, बट देयर विल बी शिफ्ट्स, यू विल स्टार्ट फीलिंग इन योर एनर्जी, अपने आप करेगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। दिस रियली वर्क्स। इसका स्पिरिचुअली बहुत बड़ा रीज़न है वाई इट इज़ हैपनिंग। सो आई वुड जस्ट लव यू पीपल टू डू इट। एंड अगर आप ये एक्सरसाइज आप करने वाले हैं रात को सोने से सिर्फ 5-7 मिनट पहले, क्योंकि उस फीलिंग की स्टेट पे सोना ज़रूरी है आपको, और सिर्फ यही सोचते हुए सो जाइए कि कैसा लग रहा है अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, कैसा लग रहा है अगर मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, वाओ व्हाट एम आई डूइंग, कैसा फील कर रहा हूँ, किनके साथ हूँ, एंड सिमिलरली विथ एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। So if you're going to pick up this habit, then type in yes. And if you loved it, do let me know कैसी लगी आपको ये exercise. And if you like this video, then do not forget to like this video, comment on it, and also share with others so that it can help others also to heal any area of your life. And smile. It's a simple life.